मोदी जितना ऐसा प्रधानमंत्री नहीं पूरे इंडिया के अंदर, और आज तक जो मोदी जी ने काम किया देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। कैप्टन यादव होते तो वो 2 लाख 2.5 लाख ले जाते बस। इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं, ईमानदार लेता है इंद्रजीत। हाँ तो कांग्रेस को देंगे, बोल दिया ना मैंने। चुनावी माहौल तो मिक्स सही है, लेकिन ये है कि जो लोग देश के बारे में सोचते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। जैसे कि पहले था कि काफी अच्छे वोटों से जीत जाते थे राविंद्र जी साहब, अब के जो है केड़ा है काम। तो हमारी नजर में राव इंद्रजीत है बीजेपी की पार्टी। हाँ, नमस्कार। एनजेपी हरियाणा की टीम आज मौजूद है गुड़गांव के हीरानगर कॉलोनी में। 2024 के लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ पर जानते हैं कि क्या रुख है इस बार जनता का, किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहे हैं या किन मुद्दों को लेकर वोट डाले जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम जयपाल सिंह है। हाँ जी, ये बताइए क्या चुनावी माहौल देखते हैं आप? चुनावी माहौल तो मिक्स सही है, लेकिन ये है कि जो लोग देश के बारे में सोचते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। नाम बताइए। मेरा नाम धर्मवीर है। आप बताइए क्या चुनावी माहौल देखते हैं? माहौल तो ऐसे ही है, दुनिया अपनी अपनी राय व्यक्त करती रहती है कि भाई हम इसको वोट देंगे, लेकिन जैसे मोदी जी सेंटर में काम कर रहे हैं तो रुझान तो उन्हीं की तरफ है। उसी बेस के ऊपर दुनिया सोचती है कि भाई उनकी लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है। बताइए, नाम बताइए। दशरथ यादव। आप बताइए क्या चुनावी माहौल है? चुनाव माहौल एक तरफा है, मोदी जी बीजेपी। बताइए। दीपक है जी। आप पहले ये बता दीजिए चुनावी माहौल क्या है? बीजेपी बीजेपी एक तरफा। ये सवाल आप सबसे जवाब कोई भी दे सकता है। कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर आए हैं, तो क्या उन कैप्टन को टिकट ना देकर राज बब्बर को दी गई है, तो क्या उनसे 19-20 कुछ भी फर्क पड़ रहा है इस इलेक्शन में? जानता ही नहीं है। क्या? राज बब्बर को जानता कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राज बब्बर कौन जानता है? एक फिल्म स्टार के नाम से जानते हैं, राजनेता के नाम से नहीं जानते उसे कोई भी। राज बब्बर तो 40,000 भी पार नहीं होगा। और अगर कैप्टन यादव होते तो? कैप्टन यादव होते तो वो 2 लाख 2.5 लाख ले जाते बस। इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं, ईमानदार लेता है इंद्रजीत। गजानंद। आप बताइए गुड़गांव में क्या चुनावी माहौल है? गुड़गांव में तो अच्छा माहौल है। फिर भी कौन सी पार्टी का देख रहे हैं 19-20? पार्टी का तो कुछ बदलाव भी हो रहा है इसका। बदलाव क्या हो रहा है मतलब? बदलाव का मतलब यही है, बीजेपी से वोट ज़्यादा कांग्रेस की है। बाकी थोड़ा सा मामूली सा वो भारी का हिसाब आ जाता ना, वहाँ थोड़ा सा। तो अब 2019 से बदलाव हो चुका है, अब कांग्रेस की तरफ झुकाव है। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के फिरोज गांधी कॉलोनी में। यहाँ पर जानते हैं लोगों से कि क्या यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है। सबसे पहले नाम बताइए। जी, मेरा नाम शमीम अंसारी है। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? वोट तो बस यही है कि भाई सबका साथ सबका विकास हो रहा है। राज बब्बर साहब है और जी राव इंद्रजीत साहब है, दोनों की फाइट है, टक्कर है दोनों की इस टाइम। अब के जैसे कि पहले था कि काफी अच्छे वोटों से जीत जाते थे राव इंद्रजीत साहब, अब के जो है केड़ा है काम। मतलब वजह क्या है इसके पीछे? वजह क्या है, यहाँ की जनता बताती है कि कभी दिखाई नहीं देते जल्दी से, और कुछ लोग जो उनके समर्थन है वे अच्छा भी बताते हैं क्योंकि यहाँ के जमीनी नेता है और राज बब्बर साहब बम्बई से आए हैं, इसलिए भी थोड़ा केड़ा काम है। आप बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद नसीम अंसार। आप कैसा चुनावी माहौल देखते हैं गुड़गांव में? किस पार्टी के पक्ष में अगर देखा जाए तो रुझान है? देखो, इस बारे में मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बाकी जो भाई ने कहा वो ठीक है क्योंकि ये भी हमारे बड़े भाई हैं। बाकी आप इनसे मालूम करो, यहाँ की रहने वाली हैं। नाम क्या आंटी जी? शीला प्रधान। आप बताओ क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा भी है और बहुत गंदा भी है। अच्छा और गंदा कैसे? अच्छा तो यूं है कि नाच भी दे रहा मोदी, फलाना भी कर रहा है, तेल भी दे रहा है, पैसा भी बांट रहा है, और बहुत सी के नजरों में क्या है कि भाई कुछ नहीं दे रहा है, खा भी लेते हैं लोग, नामेंट भी कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है कि तो खाओ मत और के नामेंट ही मत करो। तो आपके हिसाब से वो तो ठीक है, आपके हिसाब से फिलहाल कौन सी पार्टी यहाँ पे अच्छा कर रही है गुड़गांव में? राव इंद्रजीत हैं भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। तो हमारी नजर में राव इंद्रजीत है
बीजेपी की पार्टी। हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के शिवजी पार्क कॉलोनी में। यहाँ पर लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या चुनावी माहौल है। सबसे पहले नाम बताइए अंकल। अर्जुन सिंह। क्या चुनावी माहौल देखते हैं गुड़गांव में? चुनाव माहौल ठीक है, सबकी वोट है बराबर। सबकी? फिर भी अब तो पास में चुनाव है, कोई एक पक्ष ऊपर नीचे होगा? बस मेरे तो सबकी निगाह बराबर है। सबकी? यहाँ किसी से मत पूछो। क्यों? किसका माहौल है? अरे वो तो हमें पता है, यहाँ तो सब मोदी जी है, किसी की मोदी 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 मैडम जी, सारे मोदी है। आप सारे मोदी बोल रहे हो, वजह क्या है? वजह क्या है मोदी की? क्या मोदी जितना ऐसा प्रधानमंत्री नहीं पूरे इंडिया के अंदर, और आज तक जो मोदी जी ने काम किया है, देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। नाम बताओ आंटी जी। मेरा धनपति। आप बताओ क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? चुनाव माहौल। चुनाव माहौल का हम इस बार हम नहीं पूछा कर दे, किसा का मन मर्जी का से। फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा? ना अंदाजा नहीं है हम। अच्छा यही बता दो, कौन सी पार्टी अच्छा कर रही है? पार्टी पहले तो कांग्रेस करे आया कर दी हाँ। है, इवी इनकी धांधली चल रही है, क्या पता है। मोदी ने तो ध्यान को नहीं। मोदी ना दो, क्यों? मोदी ने बस मर्जी, कई साल कमा लिया मोदी में। तो मोदी को नहीं दे रहे तो कांग्रेस को दे रहे हो, राज बब्बर को? हाँ तो कांग्रेस को देंगे, बोल दिया ना मैंने। आप बताओ आंटी। मैं भी कांग्रेस का ही देती हूँ। मैं तो दीदी कौन का। नमस्कार, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का ये सोहना विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है। आप बताइए, नाम बताइए। नरेंद्र सिंह डागर। कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? चुनावी माहौल कांग्रेस की वोट है, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में किस लिए है? कांग्रेस के पक्ष में इसलिए है, कांग्रेस काम करे। आप बताइए, नाम बताइए। राकेश कुमार। आप बताइए कैसा क्या चुनावी माहौल है? ये आप कहता कांग्रेस की देंगे। हाँ जी, वडोसी भी है ना। तो कांग्रेस में कैप्टन को टिकट ना देकर राज बब्बर को टिकट दी गई है, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है? फर्क तो वो 7 बार सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनको टिकट दे दी, कोई ऐतराज नहीं है यहाँ की जनता को। आप बताइए, नाम बताइए। शेर सिंह। कैसा क्या चुनावी माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है जी। किसका पलड़ा भारी देखते हैं? पड़ला अभी तो कांग्रेस का ही दिख रहा है। आप नाम बताइए। खचेड़ा। आपको क्या लगता है? अब की बार कांग्रेस सरकार। ज्ञानचंद सैनी। आप बताइए किस पक्ष में माहौल है इस बार बीजेपी का है। इस बार किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आप लोग? बढ़िया काम कर रही है, 5 नंबर पे आ रहा देश के बारे में, देश बढ़िया काम कर रहा है। 70 साल में जो कर्जा नहीं था, जो आज बीजेपी में कर्जा है, और जो आज हम DND या बॉम्बे KMP जिस रोड पे हम घूमते हैं ना, वो रोड कांग्रेस के देन है। उन्होंने सर्वे करके उन्होंने रोड पास किए थे, रेजुलेशन उनके हैं। बीजेपी फीता काट के उनको भी हमने बना दिए रोड। कोई भी एक चीज तो गिनवावा कसोना में। तो लोकल मुद्दों पर इस बार वोट डाल रही है जनता। हाँ जी, कितने बंदों को नौकरी दी है 4 साल में। जब हमारा बेटा बिहान जोगो होगा, जिस टाइम तो वो रिटायर डालेगा, 21-22 साल में वो रिटायर डालेगा, 4 साल की नौकरी करेगा। वो करेगा क्या बताओ हमने? फिर उसके बाद में आकर वो दारू ही पिएगा, क्योंकि दारू तो बीजेपी सिखाते कि भाई कि तू नौकरी कर या पी अपना आराम से। तनख्वाह डीसी रेट पे नौकरी करवावे, आर्मी के रेट पे नौकरी करवा, तो हमें अग्निवीर भी पसंद है। आर्मी के रेट से कराए तो, अगर ये थोड़ी ना कि 20,000 रुपये पर नौकरी कराओगे बालकन पे, तो 20,000 डीसी रेट पे बालक नौकरी कर लेंगे। इससे तो अच्छी 25-30 हज़ार आज प्राइवेट नौकरी ले रहे हैं। ठीक है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं RWA के प्रेसिडेंट हीरानगर कॉलोनी के, इनकी वाइफ पार्षद भी रह चुकी है। इनसे जानते हैं क्या माहौल है। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम नीरज यादव है और मैं RWA हीरानगर का प्रधान हूँ पिछले लगभग 15-16 सालों से। और आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बीजेपी पार्टी में भी, अभी संगठन में भी मेरे पास मीडिया की सह प्रमुख की जिम्मेदारी भी है। आप बताइए क्या चुनावी माहौल है गुड़गांव में? देखिए, अगर चुनाव माहौल की बात करें तो एज ए पार्टी कार्यकर्ता तो मैं यही कहूँगा कि भाई बीजेपी में है सब कुछ, लेकिन सच्चाई यही है, अगर हम न्यूट्रल तौर पे बात करें, राष्ट्रीय सतर पे मोदी जी और हमारे यहाँ के जो लोकल सांसद साहब हैं, हमारे
राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनकी लोगों के अंदर बहुत साफ सुथरी छवि है, निष्पक्ष नेता है, ईमानदार नेता है। और एक आम आदमी को जब भी वो वोट डालने जाता है तो वो यही सोच के जाता है कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ वो ईमानदार आदमी हो, साफ सुथरी छवि का नेता हो। तो वो उनमें है। तो लोग बाग, मुझे लगता नहीं कि राव साहब को ना वोट देने का लोगों के पास कोई कारण हो। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी नाते एक और सवाल आपसे कर लेते हैं कि हम और भी लोगों के बीच गए हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे तो ज़रूर आते हैं कि काम उतना नहीं हुआ। और गुड़गांव में आप किसी भी कॉलोनी के RWA के पास जाइए, उन सब का यही होता है कि जो लोकल समस्याएं हैं ना, यहाँ की मुद्दे हैं, वो शायद नहीं दिखे हैं उतने, या उन पर उतना काम नहीं हुआ। तो क्या इन चीज़ों का इस इलेक्शन पर कोई असर नहीं है? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि जिस उम्मीद से लोगों ने हमें चुना था, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, लेकिन केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उसमें लोग बागों को कोई भी किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। रही सांसद की बात, तो देखिए, सांसद का जो काम है वो हमें और लोगों को, आम जनता को अब समझ में आने लगा है कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और जो सांसद निधि से जो काम होते हैं वो उन्होंने बेखूबी की हैं। केंद्र सरकार में जो योजनाएं लागू हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पहले से 90% तक धरातल पे लागू हो रही है। और रही सफाई की व्यवस्था या कुछ भी है तो वो प्रदेश सरकार की या जैसे काउंसिल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए हम। धन्यवाद।